अच्छा, आपको पता होगा कि पीडीएम ने भी अपने जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया। आज मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से बात की कि इदारे हकायक को समझे और अपने किरदार का जायजा ले। लेकिन जो फजल रहमान साहब है ना, उनको ये सारे जो पीडीएम के लोग हैं, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप बताइए कि इनकी हैसियत क्या है। अभी तक तो जो भी सियासत इन्होंने की है वो मांगे तांगे की सियासत की है। ये इतने बड़े पहलवान हैं नहीं हैं जितने ये खुद को जाहिर करते हैं। जब भी कोई, ये तो 3 साल पहले ही हुकूमत खत्म करके बैठ चुके होते अगर इनके बस में होता, लेकिन इनके बस में कुछ नहीं है। और आप देखेंगे कि ये जो तहरीक है वो भी इंशाअल्लाह ताला अपनी मौत खुद मर जाएगी। इस तहरीक में भी कुछ नहीं है, क्योंकि ना नारा है, ना कोई विजन है, ना कोई लीडर है। चूं चूं का मुरब्बा है, एक भानमती का कुनबा है, किसी का नजरिया कुछ है, किसी का कुछ है। सिर्फ इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान मुखालफत में ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हैं। वैसे इनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है। कोई 1 डिवीजन की पार्टी है, कोई 3 डिवीजन की पार्टी है, बस यही कुछ है, चूतलों का मुरब्बा है। हाँ, लेकिन फवाद साहब, जहाँ कुछ अरसे पहले तक हमें नजर आ रहा था कि पीडीएम कमजोर हो रही है, पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, अब देखें ना दोबारा मुलाकात हो रही है पीपल्स पार्टी फजल रहमान साहब की, बिलावल फजल रहमान साहब की रैलीज निकल रही है, तो उनको भी एक होप है। जहाँ पे आपके इत्तेहादी जो है वो अपनी पोजीशन पे नजर सानी कर रहे हैं, वहाँ पे ऑपोजिशन को भी इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें तो ये अपोजिशन की पार्टीज की कमजोरी की अलामत है कि उनमें से कोई भी अपने पांव पे खड़ा होकर तहरीक नहीं चला सकता। इनको एक दूसरे का कंधा चाहिए, एक दूसरे की टांगें चाहिए, एक दूसरे का सहारा चाहिए। उसके बगैर तो ये खड़े होने की भी सकत नहीं है इनके। 1150 सीटों के ऊपर मुल्क में इलेक्शन होता। पीपल्स पार्टी के पास तो 400 से ज्यादा, 500 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। पीएमएलएन के पास 5 से ज्यादा कैंडिडेट नहीं है। इन्होंने इलेक्शन क्या लड़ना है? ये तो सवाए इसके कि ये आपस में सारे जो है वो मिल बैठे हैं और एक दूसरे के कंधा थपथपाएं। और इनके पास ऑप्शन क्या है सवाए इस वक्त? वैसे इतना ज्यादा फर्क नहीं जितना आप बताते हैं। ऑलमोस्ट 90% जितनी सीटों पे आपने लड़ा है, पीटीआई ने 90% ऑलमोस्ट लड़ा है पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन। नहीं लड़ा ना जी। लड़ने का मतलब ये तो नहीं है कि आप जाके वोट खड़ा करते हैं। लड़ने का मतलब ये होता है सब्सटेंशियल कैंडिडेट्स। और आप आराम से अपने किसी वक्त सोहेल वड़ाई साहब जैसे जो ये बात कह रहे हैं आप आपकी नजर में उनके कमजोर कैंडिडेट हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हल्का खाली छोड़ दिया है। नहीं होता ना हल्का खाली। तो ऐसे ही मैं जाके किसी दरख्त के ऊपर अपना टिकट लटका दूं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि इलेक्शन हो गया। एक अगर आप सीरियस बात करना चाहते हैं, आप सोहेल साहब जैसे कोई तजुर्बा कार, वो सीरियस बात आप मुझसे भी कर सकते हैं, मुझे भी पता है। मैं सिर्फ इस फैक्ट को दुरुस्त कर रहा हूं कि जब आप कहते हैं कि उनके पास लोग नहीं है खड़े करने के लिए, तो उसको वाजे कर दें। क्योंकि जितनी सीटों पर पीटीआई ने लड़ा है, तकरीबन उसकी 90-95% सीटों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी इलेक्शन लड़ा है। अब वो आपके मुताबिक कमजोर कैंडिडेट थे। ये तो जीटी रोड की सीटों पे नून लीग भी कह सकती है कि पीटीआई के कई कैंडिडेट ऐसे थे जो कि दरख्त थे, जो कि मुकाबला करने के लायक ही नहीं थे। ये नहीं कह सकते ना शहजाद। इसलिए मैं ऑब्वियसली आई थिंक ये जितने अरसे से आप शोज कर रहे हैं, आपकी बड़ी गहरी नजर है सियासत के ऊपर। और मैं किसी तौर पे ये मेरा मतलब नहीं था कि आपको कुछ सोहेल साहब से ज्यादा इल्म नहीं है, ये काम नहीं है, वो मैं बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा था चूंकि वो आपके इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं तो उनको एग्जैक्टली सीट्स का पता है। लेकिन ये जो जीटी रोड वाली आपकी बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पीटीआई जीटी रोड के ऊपर इस वक्त जो तमाम नशिस्तें हैं उसके ऊपर अगर कोई मुकाबला है तो वो पीटीआई ही का कैंडिडेट है, और तो कहीं पे कोई मुकाबला नहीं। सियासी दावे तो इसी किस्म के होते हैं ना कि हम जीत जाएंगे, कोई वहां पे मुकाबला नहीं है। चले, लेकिन अब मुझे आगे बताएं। आज फजल रहमान साहब ने कहा है कि हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे, वहां पे भी रैलियां निकालेंगे। लेकिन कल असद उमर साहब ने अपने इस्लामाबाद में जब उन्होंने जलसा किया, उन्होंने कहा कि अगर इस्लामाबाद की तरफ रुख भी किया तो पीडीएम भी सुन ले, जिन्होंने मुल्क को लूटा वो भी सुन ले, उनके जो फैसिलिटेटर हैं या मीडिया में जो सपोर्टर्स हैं वो भी ये बात सुन ले कि अगर इस्लामाबाद की तरफ आए तो फिर कुट पड़ेगी आपको। इस तरह रोकेंगे अब ऑपोजिशन को और मीडिया को आप लोग कवरेज से और ऑपोजिशन को इस्लामाबाद आने से कि अगर आए तो कुट पड़ेगी? राब्ता हमारा जो है फवाद चौधरी साहब से मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा फिर उनसे राब्ता करें। असद उमर साहब ने कल क्या बात की थी ज़रा सुन लीजिए। इतनी देर में हम कोशिश करते हैं कि दोबारा राब्ता करें फवाद साहब से। आखिरी मेरा पैगाम है इन स्टेटस को की कुव्वतों को, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकार जो मीडिया में बैठे हुए हैं उनको, ये देखो सामने मेरे, ये इस्लामाबाद के अवाम का जज्बा है। लॉन्ग मार्च करने के लिए सोचना भी ना, इधर आओगे तो इतनी कुट पैनी है याद रखोगे जी। तो ऑपोजिशन अगर इस्लामाबाद का रुख करेगी तो फिर कुट पड़ेगी उनको?
देखिए, पहली बात तो यह है कि कल से मैं आपके टीवी पे देख रहा हूँ असद उमर साहब के बयान को जिस तरह से पेश किया जा रहा है। आपको भी पता है, जो भी बंदा थोड़ी बहुत सियासत जानता है, कि ये एक जलसे से जब वो बात कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में इस तरह की बात जो है उन्होंने की है। लेकिन अगर उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से आज भी एक पूरा प्रोग्राम आपने इसके ऊपर जो है वो कर दिया और असद उमर साहब को आप वैसे आप किसी भी अखबार की खबर उठा के देख लें, द नेशन की देख लें, उनका तो जंग जियो से कोई ताल्लुक नहीं है, डॉन की उठा के देख लें, किसी भी अखबार की खबर उठा के देख लें, जब कोई ये कहेगा कि अगर आपने इस्लामाबाद का रुख किया आपको कुट पड़ेगी, उसका और क्या मतलब लिया जा सकता है फवाद चौधरी साहब? चाहे वो जलसे में हो, चाहे वो किसी मीटिंग में हो। पिछली दफा जब फजलुर रहमान साहब आज ही के दिन बोलिया बिस्तर लपेट के गए थे तो इसका मतलब था कि उनको कुट पड़ी है, बट ये नहीं था कि उनको हमने को लाठियां मारी थी, उनको पॉलिटिकल कुट पड़ी थी। अब भी जो आप ये कर रहे हैं, जिस तरीके से वो ये तहरीक चला रहे हैं, या जो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, 100% उनकी तहरीक एक इंतहाई नाकाम तहरीक है और वो उनको सियासी तौर के ऊपर जो है वो कुट पड़ेगी। और असद उमर भी यही बात कर रहे थे। मुझे ऐसे बात करने का तो ये भी तरीका है जिस तरह आप कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से बयान कर रहे हैं कि उनको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बोरिया बिस्तरा उठा के वो चले गए, लेकिन अगर आप एक चार्ज क्राउड के सामने ये बात करेंगे कि यहाँ का रुख किया तो कुट पड़ेगी, तो इसमें कौन सा शख्स क्या मतलब लेगा? क्योंकि मैंने तो आपको बताया अक्रॉस मीडिया आप देख लें, कोई एक भी बता दे मुझे मीडिया ग्रुप या मीडिया अखबार या चैनल जिसने वो कॉन्टेक्स्ट लिया हो या उस कॉन्टेक्स्ट से खबर लगाई हो जिसकी इस वक्त आप बात कर रहे हैं। नहीं, ज्यादा मसला जो है वो आप ही को है। बाकी मैं तो आपको कह दिया, मैंने अभी मिसाल दे दी, नेशन की मिसाल दे दी, डॉन की दे दी, कोई ताल्लुक नहीं उससे जंगो जियो ग्रुप का। कोई ऐसा उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन बाहर चले छोड़े, क्या आपसे जिद थोड़ी है, आगे चलिए। नहीं, तो मैं सिर्फ पूछना ही चाह रहा हूँ कि आप वजीर इत्तेलात हैं, आपको पता है चीजें कैसे कम्युनिकेट की जाती हैं, दुरुस्त कम्युनिकेट किया उन्होंने, गलत किया? देखिए, बात यह है अपना भाई, ये जो सारी जो कैंपेन है ना जिस तरह से बनती है, मुझे उनका भी एग्जैक्टली पता है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। मेरे ख्याल में हज़रत उमर साहब ने जो बात की है उसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह था। उसके बाद अगर कोई उसको टिल्ट करना चाहे, उधर बयान करना चाहे, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई भी चीज बयान करना चाहे, वो उसके प्रेरोगेटिव है, ये आपका प्रेरोगेटिव है। और उसका फिर प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब वो सोशल मीडिया वगैरह पे जवाब आता है फिर आप कहते हैं बड़ा जुल्म। अच्छा फवाद साहब, एक आखिरी सवाल। अब ऑपोजिशन इस बात पे भी गौर कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। पहले वो कह रहे हैं कि हम सेनेट में लेकर आएंगे चेयरमैन के खिलाफ, इसके बाद मुमकिन है कि कौमी असम्बली में भी लेकर आएंगे। और वही टेस्ट ये करना चाहते हैं कि जो मुक़्तदर लोग हैं उनकी सपोर्ट अब तक है या नहीं। कह रहे हैं टेस्ट केस इसका हो जाएगा सेनेट में। तो क्या अगर ऐसी कोई तहरीक आती है चेयरमैन के खिलाफ तो आपको लगता है कि अक़लियत में होने के बावजूद आप दोबारा सादिक संजरानी को चेयरमैन बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे? लेकिन अब तक का तजुर्बा जो है वो अपोजिशन का वगैरह वाला तो कामयाब नहीं हुआ और काफी उनको इसमें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन बहरहाल ये तो एक राइट है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है और वो उसको ले आए और इंशाल्लाह पता लग जाए कौन किधर